एक्सरसाइज 6.1 का 9th क्वेश्चन। बुक है नवीन एंड जुक्कर में। क्वेश्चन क्या है? फॉर ए ईच वेरी फ्रैक्शन ए बी लेट एक्साई ए बी डिनोट द सर्कल ऑफ radius 1/2b square and center AB by this। तो ये डायग्राम कैसा बनेगा, ध्यान से देखो। ये डायग्राम बनेगा ऐसा, AB 1/2b स्क्वायर, रेडियस कितनी है 1/2b स्क्वायर। इस सर्कल की खासियत है, these circles are called the four circles lies in the half plane y greater than 0 and are tangent to the x-axis, tangent to the x-axis at the point AB0। ये पॉइंट है AB0। हमें शो क्या करना है? शो दैट द इंटीरियर ऑफ ए fourth circle contains no point of any other fourth circle and that two fourth circle xi AB and xi A dash B dash are tangent if and only if AB and A dash B dash are adjacent very fractions of सेम ऑर्डर। ये तो स्टेटमेंट है। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए कैसे। लेट ए बी ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द very circle xi AB with center O। उदाहरण के तौर पे एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? O है। O मीन्स यहां पर AB और 1/2b स्क्वायर। आपने एक और सर्कल ले लिया xi A डैश B डैश जिसका सेंटर है O डैश, यानी O डैश हो गया यहाँ पर A डैश B डैश 1/2b स्क्वायर। और यहाँ पर एक कंडीशन है कि AB एंड A डैश B डैश आर नॉट सेम। ध्यान से देखिए, ये सर्कल AB एंड 2b स्क्वायर हो, इसका इंटीरियर पॉइंट A है, तो ये जो डिस्टेंस होगा दैट इज लेस देन 1/2b स्क्वायर। अब हम एक और माने, सपोज A इज आल्सो इंटीरियर ऑफ द सेकंड फेरी फ्रैक्शन, फेरी सर्कल।
यानी कि ये पहला सर्कल, ये दूसरा सर्कल, ए यहां पर दोनों में है, पहले में भी था और दूसरे में भी। तो ये जो है ओ डैश सेंटर है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये दूसरे की रेडियस से कम हो जाएगा। अब हम ये ओ था, हम अब क्या करते हैं कि ये एक पॉइंट बी मान रहे हैं और बी की कंडीशन क्या है कि दिस शुड बी परपेंडिकुलर। बी पॉइंट क्या लिया है, लेट बी बी द पॉइंट ऑन द segment O dash such that AB is perpendicular to O dash। अब देखिए क्या सिचुएशन हुई हमारे पास, ये पहला सर्कल, ये दूसरा सर्कल, ये ए, ये बी, ये ओ और ये ओ डैश। हमारे पास सिचुएशन है कि ओ बी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू होएगी ओ ए और ओ ए की लेस देन है 1/2 बी स्क्वायर। सेकेंड सिचुएशन ओ बी डैश की वैल्यू लेस देन इक्वल टू है ओ ए डैश इज लेस देन 1/2 बी डैश का स्क्वायर। यदि मैं इस दो पॉइंट को रिप्लेस कर दूं, तो ये दोनों को इकट्ठा कर दूं, तो बी पॉइंट कहां आ जाएगा, ओ ओ डैश लाइन पर आ जाएगा और द बी क्या बन जाएगा, इंटीरियर ऑफ दीज फेरी सर्कल्स। ओ डैश की वैल्यू यहां पर क्या आएगी, ए डैश बी डैश ए बी स्क्वायर प्लस 1/2 बी डैश स्क्वायर 2 बी स्क्वायर। यदि मैं एलसीएम ले लेता हूं तो मेरे पास बनेगा तो ये वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये 1 कब होती है, जब ए बाई बी और ए डैश बाई बी डैश कंजक्टिव फ्रैक्शन हो जाए, नहीं तो ये क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, ओके। और इसको ध्यान से देखें तो ये कुछ और नहीं, 2b बी स्क्वायर प्लस बी डैश का स्क्वायर आ जाएगा बटे में 4 बी की 4 बी डैश की 4। कुल मिला के इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। सॉरी, ये यहां स्क्वायर था, भाई ध्यान रखें। तो अल्टीमेटली हमें मिल गया ओ ओ डैश ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, इफ ए बी एंड ए डैश बी डैश आर कंजक्टिव फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है, कंजक्टिव फ्रैक्शन नहीं है। तो मैंने कहा कि ये इक्वलिटी कब होल्ड होएगी, जब ये क्या है, कंजक्टिव फ्रैक्शंस। तो कंजक्टिव फ्रैक्शंस तो नहीं है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ओ डैश इससे बड़ा आ जाएगा। और बड़ा आते ही पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबिलिटी, ये पहले सर्कल की रेडियस, ये दूसरे सर्कल की रेडियस, इन दोनों का डिस्टेंस, यदि ये पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है तो नेवर बी ग्रेटर देन सम ऑफ दिस, करेक्ट। हाँ, केवल इक्वल भी कब हो सकता है, जब वो ए इंटीरियर ना हो, टच करे। तो यहां पर जो है ना, हम इस बात पर आ रहे हैं, ये ग्रेटर तो कभी हो नहीं सकता, केवल इक्वलिटी आ सकती है। इक्वलिटी कब आएगी, जब ये इंटीरियर पॉइंट ना हो, क्या करे, केवल ये सर्कल आपस में क्या करें, टच करें, तब ओ डैश किसके इक्वल आएगा, ये पॉइंट मान लिया आप ए ले लेते हो, जिससे आप रेडियस लिखी 2b स्क्वायर 2b डैश स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात करते हैं
कि इंटीरियर पॉइंट के केस में तो पॉसिबल नहीं है, यानी कि दो इंटीरियर पॉइंट कभी भी कॉमन, फोर्थ सर्कल में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता। कॉमन मतलब, मैं दोबारा कर रहा हूं, जो क्वेश्चन हमने कहा था, शो दैट इंटीरियर ऑफ ए फोर्थ सर्कल कंटेन्स नो पॉइंट, यानी कि दो फोर्थ सर्कल के पास कोई भी कॉमन इंटीरियर पॉइंट नहीं हो सकता। ये टच कर सकते हैं सिर्फ, और उसकी अब टच वाली बात पर मैं करता हूं। हम इस पॉइंट को शुरू करते हैं। हम ले रहे हैं ए बी एंड ए डैश बी डैश को हमने एडजेसेंट फ्रैक्शन ले लिया, एडजेसेंट फेरी फ्रैक्शंस ले लिया। एडजेसेंट फेरी फ्रैक्शंस ले लिया तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई, ये कंडीशन आ गई। तो बच्चों यहां पर इक्वलिटी चलेगी, यहां पर इक्वलिटी चलेगी, यहां पर इक्वलिटी चलेगी। अल्टीमेटली हमारे को क्या मिल जाएगा, O डैश इज इक्वल टू 1/2b स्क्वायर 1/2b डैश। और मैंने बताया था ये सिचुएशन कब आ सकती है, अभी बताई गई है, O ये पॉइंट A हो और ये क्या हो, A डैश, यानी कि टच करें, करेक्ट, यानी कि टेंजेंट, जो हमें प्रूव करना था। अब एक बात और रह गई, ये पॉइंट क्या है आपका, AB 1/2b स्क्वायर, ये पॉइंट क्या है, A डैश B डैश 1/2b डैश स्क्वायर, ये रेडियस 1/2b स्क्वायर, ये रेडियस 1/2b डैश स्क्वायर। ये पॉइंट क्या निकलेगा आप, हाँ, आप जो ज्योमेट्री, सिंपल ज्योमेट्री के तरीके से निकाल सकते हो, और ये आपका आंसर आएगा A डैश B डैश प्लस AB बटे में B स्क्वायर प्लस B डैश स्क्वायर कोमा B स्क्वायर प्लस 1/, ये पॉइंट आएगा। तो क्वेश्चन क्या था, कोई भी दो आप क्या लेते हो, फोर्थ सर्कल लेते हो, ये वाले, उनके अंदर कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं हो सकता। हाँ, दे विल कैन टच, कब टच कर सकते हैं, जब यदि वो ये दोनों एडजेसेंट हैं तो वो क्या करेंगे, केवल टेंजेंट होंगे, ठीक है। और इसी के साथ ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1 का कौन सा क्वेश्चन था, 9th क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया। सून वी विल कम्स टू विद द 6.2 का 6th क्वेश्चन के साथ हम आपको